हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टॉप 10 क्वेश्चंस जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक क्या है, आज का कलेश क्या है, उससे पहले विद अ पॉजिटिव नोट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड itself से आई एम पॉसिबल एंड आई ऑलवेज से, अगर दिमाग में ठान लिया है दिन में करने की अगर आपकी चाहत है तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं बॉस। ठीक है, आप कोई भी चीज़ क्या कर सकते हो, आप हासिल कर सकते हो। गट्स रखो, ठीक है, गट्स होंगे तो चीज़ें होंगी, गट्स नहीं होंगे तो चीज़ें नहीं होने वाली है बॉस। ठीक है, तो चलो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर कलेश। पॉजिटिविटी के साथ कलेश भी तो देखने हैं। तो देखो कलेश क्या हो रहे हैं, नीति, अच्छा नीति आयोग फर्स्ट वर्ड, तो मतलब नीति आयोग पे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये लेक्चर हमारा कौन सा है, लेक्चर नंबर 42 है। तो नीति आयोग पे है, साइंड अ फेज 2 कॉपरेशन एग्रीमेंट with the Japan International Cooperation Agency to scale up development outcome in aspirational discrete and aspirational blocks through shared sustainable development goal oriented project and this is very good कि भाई हम इस तरीके के एग्रीमेंट यहाँ पे साइन कर पा रहे हो। जापान जहाँ चीज़ में इन्वॉल्व है वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट, स्पेस, क्लीन, पीस, इनफैक्ट सिविक सेंस, ठीक है, जीरो सिविक सेंस। ठीक है, तो ये सब हमें जापान से सीखने को मिलती है और ऐसे एग्रीमेंट्स क्या करते हैं, इंडिया को लेवल अप करते हैं। तो दिस इज गुड, दिस अ गुड इनिशिएटिव बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग के ऊपर ही आज हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के ऊपर ही आज हमारे क्वेश्चंस हैं। नीति आयोग के कलेश चल रहे हैं, नीति आयोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रहा है न्यूज़ पे एंड दैट्स वाई नीति आयोग पे आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे वेरी क्विकली। ठीक है, उससे पहले मैं आपको नीति आयोग के बारे में कुछ हल्की सी डिटेल बता देती हूँ। ठीक है, देखो नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस बात को ध्यान रखना। नीति आयोग, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। एग्जीक्यूटिव नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन, हमारी नीति मैम। ठीक है, 2015 में क्रिएट हुई थी बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। क्या, बाय द रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया 2015 में ये आती है और प्लानिंग कमीशन को हम कर देते हैं बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में चेयरपर्सन कौन है, पीएम है। ठीक है, मेंबर्स है इसके अंदर जैसे कि यूनियन मिनिस्टर, सीएम ऑफ स्टेट, ठीक है, और गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे और एक्सपर्ट। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर, एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं और ये सब अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने वाला है। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस क्विकली। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग। इट वॉज एस्टेब्लिश थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नो इट इज नॉट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। मैंने आपको क्या बताया था, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया, रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट गया, इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इन 2015। यस, मैंने कहा था बाय बोल दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हट गया तो देखते हैं थर्ड, इट फंक्शंस एज अ पॉलिसी टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, तो यहाँ पर आंसर हमारा ए होने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन आई मस्ट से, आई थिंक अगर इसमें इजी क्वेश्चंस हैं तो आपके अच्छे खासे होने चाहिए, 10 में से 10 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग कंसिडर द फॉलोइंग। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। यस, CM of all states are members of the governing council. Yes. Lieutenant governor और union territories are part of the governing council. Yes. तीनों की तीनों बिल्कुल सही है। तो ये गया, सी गया और डी यहाँ पर आंसर होने वाला है। क्या, सी यहाँ पर आंसर होने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चंस ब्रो, सारे आपके सही होने चाहिए। ठीक है, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन। यस। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। यस। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यस। ठीक है, इधर एक बात ध्यान रखना, ऐसे अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो अगर आपको ऐसे मिशन, इनोवेशन, एआई, थोड़े मॉडर्न वर्ड्स मिले, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ये सब नीति आयोग से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये इसी चीज़ों पे ध्यान देता है। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, हमारा आंसर यहाँ पे डी होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश नीति आयोग
और प्लानिंग कमीशन, अच्छा दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश्ड आता है, ठीक है। चलो, नीति आयोग अलोकेट्स फंड्स टू स्टेट, नो भाई एलोकेट करता ही नहीं है। नीति आयोग इज जस्ट ए पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ऐसे कोई काम उनको भारी काम नहीं दे रखे हैं, तो फर्स्ट हटा दीजिए। सेकंड, नीति आयोग एक्ट एज अ पॉलिसी थिंक टैंक, यस दिस इज करेक्ट। प्लानिंग कमीशन फॉलो सेंट्रलाइज प्लानिंग मॉडल, प्लानिंग कमीशन फॉलोड सेंट्रलाइज, हाँ सेंट्रलाइज, लेकिन अगर हम नीति आयोग की करें तो ये डिसेंट्रलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करता है, दिस इज ऑल्सो डिस्टिंग्विश, तो यहाँ पर आपका आंसर बी होने वाला है, दैट इज सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हो जाने चाहिए आपसे क्वेश्चन, बिल्कुल भटकने नहीं चाहिए, प्रीलिम्स आ गए अब तो। विच आर द बेस्ट रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रोमोटेड बाय नीति आयोग? मैंडेटरी कंप्लायंस बाय स्टेट विद सेंट्रल प्लानिंग टारगेट्स, नहीं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है, ये तो फोर्सफुल हो रहा है। कॉम्पिटिटिव रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ओनली, नहीं, यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिला सेंटर और स्टेट का। पार्टनरशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यस, यहाँ पे देखो पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है, किसका, सेंटर का भी और स्टेट का भी, तो आंसर विल बी सी हियर। वेरी इजी क्वेश्चन, सारे सही होने चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशलाइज्ड विंग ऑफ नीति आयोग, स्पेशलाइज्ड विंग, ओके ओके। टीम इंडिया हब, ओके दिस इज करेक्ट। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये जो हब आप सुनोगे ना, ये नीति आयोग के ही होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, ये तो नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स तो नीति आयोग का पार्ट नहीं है, 1 और 2 है, ये थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बट ये थर्ड मैंने नहीं सुना है, तो मैं तो उसको एलिमिनेट ही करती अगर मैं क्वेश्चन करती तो मेरे हिसाब से ए आंसर होना चाहिए, फिर भी चलो देखते हैं। अच्छा, ऐसे कोई फॉर्मल विंग नहीं है, एसडीजी मॉनिटरिंग तो होती है, लेकिन फॉर्मल विंग, मैंने कहा था ना मैंने नाम नहीं सुना है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, रीजनल काउंसिल्स अंडर नीति आयोग हार, ठीक है, तो रीजनल काउंसिल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। परमानेंट बॉडीज क्रिएटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, रीजनल काउंसिल्स आर नॉट परमानेंट बॉडीज, ठीक है, टेम्पररी है, नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट यहाँ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। फिर भी कन्वर्ट बाय द पीएम, यस, फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज, ठीक है, तो वो ये बॉडीज बनाई जाती है काउंसिल्स की जो रीजन के ऊपर होती है, मतलब जो पर्टिकुलर रीजन है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या उसको कैटर करना है, इसलिए तो नीति आयोग बनाया गया। क्योंकि नीति आयोग बोलता है, मतलब नीति आयोग का एक फेमस डायलॉग है कि हम यहाँ पे फिट फॉर ऑल कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे किस चीज़ में क्या चीज़ फिट ज़्यादा बेहतर लगती है, ठीक है, इसलिए स्पेसिफिक रीजन के लिए उन्होंने रीजनल काउंसिल्स बनाई है, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए बनाई है, मतलब कुछ ऐसी स्टेट्स है जिनको एमजी नरेगा की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए कोई और पॉलिसी यहाँ पे बना दी, कुछ और यहाँ पे सोल्यूशन निकाल दिया है, राइट। तो इसी तरीके से नीति आयोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करता है कि हम यहाँ पे फिट फॉर ऑल पॉलिसी नहीं ला रहे हैं, हम चाहते हैं डिफरेंशिएट पॉलिसी यहाँ पर लेकर आए इन पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, राइट। तो ये सेकंड और थर्ड दोनों सही है, आंसर यहाँ पे बी होने वाला है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव और नीति आयोग इज आर करेक्ट? प्रिपरेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, कहाँ भाई, इंश्योरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर सपोर्ट इनिशिएटिव, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है नीति आयोग, तो जब भी आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसा वर्ड कहीं सुनाई दे तो उसी को यहाँ पे टिक कर देना, आंसर विल बी बी हियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमिटी विद नीति आयोग, ठीक है, क्यों किया गया भाई, देखते हैं। टू मूव फ्रॉम सेंट्रलाइज प्लानिंग टू पार्टिसिपेटिव पॉलिसी अप्रोच, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन होना और पार्टिसिपेटरी मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना सेंटर और स्टेट के बीच में, फर्स्ट सही है। टू प्रोवाइड स्टेट्स विद ग्रेटर रोल इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, यस। टू एनेबल फ्लेक्सिबल पॉलिसी इनोवेशन, यस। तो तीनों की तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, which of the following is not an attached office or initiative linked with नीति आयोग, okay, this is little bit, देखते हैं। अटल इनोवेशन तो पता ही है आपको, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस ये भी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये पार्ट नहीं है भाई नीति आयोग का, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अभी आपने देखा होगा, ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट पे था, तो सी विल बी द आंसर हियर, राइट। देखो इस तरीके से आपको आ सकता है अटैच ऑफिस वगैरह, प्लीज़ ये पढ़ के जाना है ना,
फिर आप बोलोगे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये नीति आयोग की जो अटैच्ड ऑफिस है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैंने हाईलाइट्स किए हैं, उसको प्लीज़ 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 पढ़ के ज़रूर 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 जाना, ठीक है। तो इसी तरीके से टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके उतना क्विकली हम चीज़ें करें, बिकॉज ये सीरीज़ आपके लिए रिविज़न सीरीज़ है। यहाँ पे डीप एनालिसिस, डीप अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें नहीं होने वाली है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें रिवीजन के लिए चाहिए, आप प्लीज़ इसको इतनी लंबी सीरीज़ मत करिए, इसलिए हम इसको डीप नहीं करते हैं, वो क्लासेस में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको क्या बताने के लिए, भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से आपको क्विकली चीज़ें करनी है, और कुछ पॉइंट्स जो अगर मिस आउट हो गए तो यहाँ पे आपके कवर अप हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।